कितने सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रही हूँ? 9 साल से और इसके पहले 9 साल से, इसके पहले जो टेट क्वालिफाई है मेरा 2013 टेट क्वालिफाई है, 2016 क्वालिफाई है, फिर भी मैंने 13 समझ लीजिए 12 साल हो रहा है, किसी का 9 साल हो रहा है। टीजीटी मैंने सारी प्रक्रिया कुछ ना कुछ कोर्ट के बस्ते में जा रहा है, फिर भी कोर्ट की ओर से ऑर्डर आने पे भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अब जो भी कार्य होगा हम लोग के संज्ञान में है, हम लोग जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे। अब उन्होंने आश्वासन ये भी दिया कि अब आप लोग जब मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने का बात रखे तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग मुख्यमंत्री से जब मिलिएगा तो धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही मिलिएगा। उन लोग सीटेट वाले हर समय वैकेंसी पाते हैं सेंट्रल में, वो सेंट्रल का सीटेट हर समय पाते हैं। हम लोग 16 के बाद अभी पाए हैं, एक बार, बस एक बार वैकेंसी पाए हैं हम लोग। उस वैकेंसी में उन लोग हाई कोर्ट में केस किया तो हाई कोर्ट वाला दे दिया उन लोग को, ठीक है, अच्छा बात है, दे दिया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का जजमेंट आ गया 30 जनवरी 2025 को, तो जजमेंट आ गया हम लोग का पक्ष में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जेटेट राज्य के लिए होता है, सीटेट केंद्र के लिए होता है। जेटेट वाला में हम लोग क्षेत्रीय भाषा का एग्ज़ाम देते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा का हम लोग का जानकारी है। देखिए, जानकारी तो सबको होगा धीरे धीरे, लेकिन सबका भी एक अधिकार होता है, एक समान नियम होता है। हम लोग संविधान है अपना, उस संविधान के तहत और नियम के तहत हम लोग जेटेट हैं। झारखंड राज्य के लिए हम लोग जेटेट पास किए हैं, तो हम लोग के लिए नौकरी है, उन लोग के लिए नहीं था। उन लोग को सुप्रीम कोर्ट निकाल दिया। जेसीसी पहले बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, मेरा रिजल्ट तैयार है। आप देखिए जैसे सोया हुआ है, तो नेता मंत्री मुख्यमंत्री का भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे बीच देखिए बहुत सारे जेटेट अभ्यर्थी मौजूद हैं और आज यहाँ पे इन लोग मिलने आए थी कल्पना सोरेन जी से। क्या कुछ आश्वासन दिया गया? महिला दिवस पे उन्होंने बधाई दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग जो जेटेट पास हैं और सहायक आचार्य दे दिए हैं उनका रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अब जो भी कार्य होगा हम लोग के संज्ञान में है, हम लोग जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे। अब उन्होंने आश्वासन ये भी दिया कि अब आप लोग जब मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने का बात रखे तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग मुख्यमंत्री से जब मिलिएगा तो धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही मिलिएगा। रिजल्ट अभी हम लोग का हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए हुए 1 महीना हो गया। हाँ, मैं सविता कुमारी बुंडू से हूँ। आज महिला दिवस के अवसर पे आप सीएम आवास आई थी कल्पना सोरेन जी से मिलने, क्या क्या बातें हुई? सबसे पहले तो जोहार सबको मेरे तरफ से, और महिला दिवस के उपलक्ष्य में सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग सब झारखंड सहायक आचार्य के स्टूडेंट हैं, उस रिजल्ट के लिए आए थे। क्योंकि मैम दिया तो गया है कि ठीक है आप लोग का आगे काम किया जाएगा, मुझे बहुत जल्द खुशी मिलेगी, बस हम लोग को आश्वासन नहीं मिल रहा है। कब से आश्वासन दिया जा रहा है? मैम हम लोग का सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग का आदेश आ गया है और आदेश आके भी हम लोग का 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है। हाँ, अभी तक नियुक्ति हुआ नहीं है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रंभावती कुमारी है, मैं तमाड़ से हूँ। यस मैम। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं और दीदी लोग से भी बातचीत करना चाहेंगे। दीदी, कब से आज महिला दिवस के अवसर पे यहाँ मिलने आई थी, क्या कुछ बातें हुई, क्या आश्वासन मिला? बस आश्वासन मिला है हमें, बस हमें अब नियुक्ति चाहिए और कुछ नहीं, बस नियुक्ति। क्या बोली? बस प्रोसेस चल रही है। क्या लगता है ये बहुत जल्दी फिल किया? आप लोग रहेंगे वहाँ जब हमें नियुक्ति मिलेगी, हम लोग रहेंगे, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है? जैसे कल्पना सोरेन आई, बातचीत की आप लोगों से, उस हिसाब से बस बोल तो रही हैं, पॉजिटिवली बोली हमारे लिए हो जाएगा। बस खुशी के दिन आने वाले हमारे लिए। पिछले 8 साल से भी आग्रह है कि हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द कराने के लिए मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से आवाज उठाइए कि नियुक्ति प्रक्रिया कितना दिन में पूरा होगा। 9 साल बहुत मायने रखता है। 16 से इंतजार 9 साल अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और मम्मी भी पढ़ रही है। मैंने क्या ऐसा समय आ गया बता दीजिए, क्योंकि हम लोग जो संघर्ष किए हैं 9 साल, मेरा बेटा उस वक्त 1 साल का था, उस समय से स्ट्रगल करे। 2015 का बेटा और 16 में हम एग्ज़ाम दिए, तभी समय से अब होगा। पर आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों को कल्पना मैम से यह सौगात मिली है कि शायद जल्दी ही हम लोग साथ कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक महिला ही महिला की दर्द समझती है और शायद वो दर्द वो समझ गई कि हम लोग किस स्थिति में
किस स्थिति से गुजर रहे हैं और किस एज में, मतलब एक समय होता है ना कि आज होगा कल होगा, माने हम लोग भी धैर्य खोते जा रहे थे, फिर भी एक दृढ़ निश्चय था आज ना कल कुछ तो अच्छा होगा, शायद अच्छे दिन आने वाले हैं। इतने सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रही हूँ, 9 साल से और इसके पहले 9 साल से, इसके पहले जो टेट क्वालिफाई है मेरा 2013 टेट क्वालिफाई है, 2016 क्वालिफाई है, फिर भी मैंने 13 समझ लीजिए 12 साल हो रहा है, किसी का 9 साल हो रहा है। टीजीटी मैंने सारी प्रक्रिया कुछ ना कोर्ट के बस्ते में जा रहा है, फिर भी कोर्ट की ओर से ऑर्डर आने पे भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो हम लोग के लिए बहुत ही मैंने क्या बोले दुख की बात है। जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो उस वक्त अब हम लोग को रिजल्ट, हम लोग काफ़ी खुश थे कि आज ना कल तो रिजल्ट बन के तैयार है। तो मैडम बोली है बहुत जल्द ही आप लोगों का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। तो आज हम लोग को लगता है कि महिलाओं को कुछ अच्छा सौगात मिला है यहाँ से। काफी समय से इंतजार कर रही हैं बिल्कुल, आप काफी लोग, समय से। और इतने समय में काफी परिस्थितियों का भी सामना बिल्कुल एक औरत के लिए कितनी सारी परिस्थितियाँ होती है, ये तो आप खुद एक लड़की होने के नाते समझते हैं। एक घर को संभालना, बच्चों को संभालना, पूरे बाहर संभालना, सब कुछ देखते हुए, क्योंकि हर परिवार हर रिश्ता एक घर की महिला, एक माँ, एक बीबी, एक बहन के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि घर का सारा चीज सुचारू रूप से हम लोग को ही करना, वो करने के बाद ही बाहर निकलना है। तो फिर भी उस चीज के लिए हम लोग एकदम कि हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन एक पेशेंस होता है ना, धीरे धीरे खोते जा रहे थे, पर आज लगा कि नहीं सही में कुछ अच्छा समय आने वाला है। देखिए आप सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए हैं, और सर लोग के और मैडम के ऊपर कि क्या होगा अब वो लोग जानते हैं। ऐसा उम्मीद था पहले कि अगर शायद शादी से पहले ये नियुक्ति हो जाता तो बिल्कुल होना ही चाहिए था। हर एक कितनी सारी लड़कियां हैं जो अभी शादी नहीं की है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस जाना, क्योंकि आज लड़के को भी चाहिए कि मुझे लड़की सर्विस वाला चाहिए, ताकि घर का जो बागडोर है अच्छी तरह से चले, बच्चों का एजुकेशन में काफ़ी खर्चा होता है, तो ताकि बहुत अच्छा से वो चलते जाए। तो बहुत सारी लड़कियां, सबका उम्र खत्म हो रहा, मेरा तो इस उम्र के पड़ाव पे कि अब हम एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, ये मेरे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। बताइए अब हम इस वक्त क्या 2013 से संघर्ष कर रहे हैं, 13-16 मैंने काफ़ी लंबा समय होता है। अभी भी सिर्फ आश्वासन दिया गया, नियुक्ति कब होगा ये नहीं बिल्कुल, अभी सबसे पहले तो रिजल्ट आउट होगा। सदन में बात हुई है, जब बोला गया मैडम को कि सर से हम लोग मिले क्या, तो मैडम का कहना था कि नहीं सर से आप मिलिए नहीं, एक ही बार आइएगा सर से धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। तो मेरा नाम कुमारी रेखालाल, रांची, डंगरा टोली रांची, जेटेड मेंस की छात्रा हूँ। काफ़ी समय से अभ्यर्थी जो है जेटेड पास हैं और लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, और आज महिला दिवस के अवसर पर सीएम आवास बुलाया गया था, और यहाँ मतलब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आई हुई थी और साथ ही पुरुष आए हुए थे। क्या कहना चाहिएगा आज कल्पना सोरेन जी से आप लोग? सबसे पहले हम आपको चैनल को जोहार करते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपको। ये जो मामला चल रहा है ये आप मीडिया वाले भी नहीं जानते हैं, दुनिया भी नहीं जानता, आप जानते भी होंगे लेकिन दुनिया को पहुंचाते नहीं हैं, या तो समझते नहीं है क्या मामला है। मेरा मामला को समझिए, हम 2013 में टेट पास किए हैं, फिर 16 में पास किए। उस समय अलग नियम था, लेकिन 16 में जो टेट पास किए इस समय अलग नियम है। हम लोग अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, और 30 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 2024 को। और उस समय हम लोग का ये जो मामला था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो सीटेट वाले थे जेटेट वाले में ज़बरदस्ती आ गए। ये तो है कि अपना खेत है हम लोग का, दूसरा आदमी आके घुसेगा, वही वाला मामला हो गया। जैसे हम लोग राज्य के लिए तो जेटेट होता है, सेंट्रल के लिए सीटेट है, ये है। उन लोग सीटेट वाले हर समय वैकेंसी पाते हैं सेंट्रल में, वो सेंट्रल का सीटेट हर समय पाते हैं। हम लोग 16 के बाद अभी पाए हैं, एक बार, बस एक बार वैकेंसी पाए हैं हम लोग। उस वैकेंसी में उन लोग हाई कोर्ट में केस किया, तो हाई कोर्ट वाला दे दिया उन लोग को, ठीक है, अच्छा बात है, दे दिया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का जजमेंट आ गया 30 जनवरी 2025 को। तो जजमेंट आ गया हम लोग का पक्ष में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जेटेट राज्य के लिए होता है, सीटेट केंद्र के लिए होता है। जेटेट वाला में हम लोग क्षेत्रीय भाषा का एग्ज़ाम देते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा का हम लोग का जानकारी है। देखिए, जानकारी तो सबको होगा धीरे धीरे, लेकिन सबका भी एक अधिकार होता है, एक सम्मान नियम होता है। हम लोग संविधान है अपना, उस संविधान के तहत और नियम के तहत हम लोग जेटेट हैं। झारखंड राज्य के लिए हम लोग जेटेट पास किए हैं, तो हम लोग के लिए नौकरी है, उन लोग के लिए नहीं था। उन लोग को सुप्रीम कोर्ट निकाल दिया। जजमेंट आ गया 2025 जनवरी 30 को। जजमेंट आने के बाद 1 महीना और इधर 8 तारीख, इतना दिन हो गया। जेसीसी पहले बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, मेरा रिजल्ट तैयार है। आप देखिए जेसीसी सोया हुआ है, तो नेता मंत्री मुख्यमंत्री का भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।
तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि रिजल्ट में कोई बाधा नहीं है, थोड़ा सा बाधा है, बस 3 सब्जेक्ट है, कुरमाली, 5 परगना और उर्दू का एग्ज़ाम कंडक्ट करे सर JSSC। और हम लोग का जो सोशल साइंस और साइंस का है तो दोनों का रिजल्ट दे दे। कोई चीज़ का रिजल्ट एक साथ नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। तो उसी प्रोसेस के आधार पर साइंस का और सोशल साइंस का रिजल्ट जारी करे सरकार और JSSC। और जो बाकी सब्जेक्ट बचा हुआ 3 कुरमाली, 5 परगना और हो, उसका डेट नहीं हो बोल रहे हैं, हो का केस चल रहा है। तो जो उर्दू का तीनों का एग्ज़ाम डेट निकाल दे। और आप बात को समझ लीजिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस जीते हैं, केस जीत के हम लोग का पक्ष में जजमेंट आ चुका है 30 जनवरी 2025 को ही, लेकिन इतना दिन JSSC चुप है। ये मामला को आप उठाइए और हम लोग का नियुक्ति दे दीजिए, यही हम चाहते हैं। इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उम्र भी निकल गया। आप लोग उम्र कितना देखिए, मेरा समय 36 साल हो गया, 36 साल। 13 में टेट पास है, 16 में पास है। 2 बार पास करने के बाद हम देखिए घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं। विश्वास नहीं होगा आपको, हल जोतते हैं। हल जोतते हाँ, हल जोतते हैं, सब काम जानते हैं हम। अब बच्चा का पढ़ाने के उम्र, एक शिक्षक बनने के लायक हैं हम, शिक्षा दे सकते हैं, बच्चा का हम झारखंड को संवार सकते हैं। उस समय हम हल जोतना पड़ रहा है, खेती बाड़ी करना पड़ रहा है। क्या नाम? मेरा नाम उमाकांत मत, हम तमाड़ से। ये मामला को समझिए, सीटेट बाहर हो गया है, जेटेट में तो झारखंड में तो आ ही नहीं सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हम लोग का पक्ष में, और जजमेंट आए या ना आए, आ तो गया ही है, नहीं आने से भी उन लोग को नहीं आना चाहिए। देखिए, सबका अधिकार अपना अपना है। वो लोग है सेंट्रल का और हम लोग हैं राज्य के लिए हम लोग अपना एक पात्रता परीक्षा पास किए हैं। तो पात्रता परीक्षा पास होने के बाद हम लोग को नौकरी तो चाहिए ना, तो उन लोग क्यों आएगा बताइए? तो उन लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं। आप समझिए, मामला को उठाइए और हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, उमाकांत महतो है हमारे साथ और ये तमाड़ से है। 2013 में ही इन्होंने ये परीक्षा पास की थी। इतने लंबे समय बीत गए हैं, सोचिए कि 36 वर्ष मायने रखता है। इंतजार में हम शादी तक नहीं किए। और जानते हैं हम लोग का क्षेत्र में क्या होता है, क्या करते हो, हम जेटेट पास किए हैं, कोई मान सम्मान नहीं हम लोग का। जब नौकरी मिलेगा तो लड़की मिलेगी, यही है। धन्यवाद आपको, इतना आप मेरा काम कर दीजिए। ये थे हमारे साथ उमाकांत महतो, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जैसे अगर शादी ब्याह की बात होती है तो कहीं ना कहीं लड़का आत्मनिर्भर हो तभी उनकी शादी होती है। 36 साल उम्र बीत गए हैं, इनका दुख आपने सुना कि इतने वर्षों से इंतज़ार करते करते आज इन्हें आश्वासन दिया गया है कल्पना सोरेन के द्वारा कि जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और नियुक्ति भी जल्द किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं नियुक्ति कब तक होती है।